नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए सिक्कों पर आधारित प्रश्न लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के जो हैं 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के जो हैं 5:8 के अनुपात में है। ये संख्या में है। ये 1 रुपया का 5, 50 पैसा का 6 और 25 पैसा का 8 सिक्कों का संख्या दिया हुआ अनुपात में। कहता है कुल धनराशि 240 रुपया है। धनराशि जो है 240 रुपया है, यानी टोटल जो धनराशि है वो रुपया में है 240। ठीक है, तो क्या करेंगे हम सबको, चाहे तो पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर रुपया में कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको पैसे में ही कन्वर्ट करते हैं। ये भी पैसा में है, ये भी पैसा में है, तो इस 1 रुपया को हम पैसा में बदलेंगे। तो 1 रुपया में होता है 100 पैसा। अब कुछ नहीं करना है, पैसा और अनुपात को गुना कर दीजिए। 50 गुना 5 500, 50 गुना 6 300, 25 गुना 8 200। अब देखिए टोटल पैसा कितना हुआ है, 500, 300, 800, 200, 1000 पैसा हो गया। जबकि यहाँ रुपया कितना दिया है 240। तो पैसा और रुपया बराबर तो होगा नहीं, ये सभी देखिए पैसा में है, ये जो रेशियो है ये पैसा में है। तो 500, 300 और 200, 1000 पैसा। जबकि यहाँ पे जो पैसा दिया है रुपया में दिया है, तो बराबर होगा नहीं। तो इस रुपया को हम पैसा में बदल देंगे, यानी 100 से गुना करेंगे। रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब आप इसका जीरो काटिए, डबल जीरो ये ख़त्म और एक सिंगल जीरो जो है ये ख़त्म। तो 1 का जो मान हुआ, अनुपात 1 का जो मान हुआ वो हुआ 24। अब सवाल में पूछता है कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या, 25 पैसा वाला देखिए सिक्का का अनुपात कितना दिया, 8 दिया है। तो 8 गुना 24 कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 192। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो होगा वो होगा 192 सिक्का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया के कुल नोटों की धनराशि 640 रुपया है। यानी पैसा जो है रुपया में दिया हुआ है 640 रुपया। कहता है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा और ये भी x ही होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या जो है वो है समान। तो फिर वही काम करेंगे। यहाँ पे देखिए सभी रुपया में है, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1 गुना x 1x हो जाएगा, 5 गुना x 5x और 10 गुना x 10x। अब देख लीजिए टोटल कितना रुपया हुआ, 10x 5x 15x, एक ठो इधर है यहाँ पे x, यानी 10 5 15 1 16x बराबर 640 रुपया। ऑलरेडी ये भी रुपया में है, ये भी रुपया में है, तो बराबर हो गया। इसमें क्या है कि गुना करना नहीं पड़ेगा 100 से, तो हम काटेंगे x का मान 64 40। तो अब जो है आपका जो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, कुल नोट पूछा गया है। तो कुल नोट जो है देखिए कुल x x x यानी 1 2 और 3,
कुल नोट हो गया 3x, तो 3 गुना x का मान 40 है, रख दीजिए तो हो गया 120, यानी कुल नोटों की जो संख्या हुआ वह 120। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या पूछता तो 40, क्योंकि ये भी 40, ये भी 40, तो ये भी 40, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या 40। लेकिन यहाँ प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कुल नोटों की संख्या। तो कुल ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, तो कितना हो गया 40, 40, 80, 40, 120, या फिर 40 तिया 120, ये भी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ₹1 वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसे वाला सिक्के हैं जिसकी कुल संख्या 175 है। कुल संख्या दिया 175। अगर ये संख्या में है तो रेशियो जो होगा वो मूल्य में होगा, और अगर ये रुपया में होता तो रेशियो जो होता वो संख्या में होता। ठीक है, फिलहाल ये सिक्कों की संख्या है 175, तो मूल्य देखिए दिया हुआ है अनुपात में, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, कुल मूल्य जो है वो क्या है, बराबर है, इसका मतलब है कि ये x होगा तो ये भी x होगा और ये भी x ही होगा। कुल मूल्य बराबर है तो सभी x होगा। ठीक है, मूल्य मान लेते हैं, मूल्य दिया नहीं है, रेशियो दिया नहीं है, सिर्फ कहा है कि कुल मूल्य बराबर है, तो मान लेते हैं कि ₹1 का कुल मूल्य x होगा, 50 पैसा का x होगा और 25 पैसा का भी x ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब रेशियो जो आया ये मूल्य में है और ये संख्या में है, तो हमारा जो रेशियो होना चाहिए वो संख्या में होना चाहिए, तभी तो बराबर होगा, फिर काट छांट करेंगे। तो हम इसको ना संख्या में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो ₹1 में एक सिक्का होता है, 1 से गुना कीजिए। ये 50 पैसा है, इसको सिक्का में बदलेंगे तो 2 को 50 पैसा चाहिए, 2 अठन्नी ₹1। ये 25 पैसा है, इसको भी सिक्का में बदलेंगे तो 4 को 25 पैसा चाहिए, 4 चमन्नी ₹1। अब देखिए संख्या निकल गया x, 2x और 4x। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ₹1 का अनुपात बना सकते हैं। 1 50 पैसा देखा तो 2 को सिक्का, 25 पैसा देखा तो 4 को, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं या इस तरह से। तो पहले हम समझते हैं, उसके बाद डायरेक्ट का काम करेंगे। चलिए अब देख लीजिए कि सिक्का कुल कितना हो गया, x, 2x, 3x, 4x, 7x, जबकि यहाँ सिक्कों की संख्या 175 है। अब आप काटिएगा इसको तो x का मान हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 25। अब सवाल में कहता है कि थैले के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य निकालना है। तो कुल मूल्य निकालने के लिए हमको सभी रेशियो को जोड़ना होगा। तो कुल मूल्य देखिए, मूल्य का अनुपात है x, 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 तो कुल कितना हो गया 1, 2 और 3x। कुल मूल्य हो गया 3x, तो 3 गुना x का मान 25 निकाले हैं, तब हो गया कुल मूल्य ₹75। यानी कि कुल मूल्य जो हो गया वो हो गया ₹75। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है, एक थैले में 121 मूल्य के सिक्के हैं, ₹121 के मूल्य के सिक्के हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ₹121 में है, तो अब जो रेशियो होगा वो होगा संख्या में। तो 121 मूल्य के सिक्के ₹1 का है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का है, जिसका संख्या का अनुपात है 1:2:3। देखिए जब भी ऐसा सवाल आता है, या तो ये दोनों को रुपया में बदलना होगा या फिर इसको पैसा में बदलना होगा। तो सिंपल है, ये 2 को पैसा में ऑलरेडी है, इसको भी हम पैसा में बदल लेंगे। तो ₹1 में 100 पैसा होता ही है, जानते होंगे, 100 पैसा। अब ये तीनों समान हो गया, 25 पैसा, 50 पैसा, 100 पैसा, 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा। अब क्या करना है, रेशियो और पैसा को गुना कीजिए। 100 पैसा गुना 1, 100 पैसा, 50 पैसा गुना 2, ये भी 100 पैसा, अब 25 पैसा गुना 3, ये 75 पैसा। कुल कितना पैसा हो गया, तो 100, 100, 275, 275 पैसा हो गया। जबकि कुल दिया कितना है रुपया, ₹121। अब आप ये बताइए
ई वाला पैसा में है, ई वाला रुपया में है, तो बराबर होगा नहीं। तो ई रुपया को क्या करेंगे, पैसा में बदल देंगे, या फिर पैसा को रुपया में बदल देंगे। सिंपल है, रुपया को पैसा में बदलते हैं तो 100 से गुना करना होगा, कर दीजिए 100 से गुना कर दीजिए। रुपया को पैसा में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको काटिए, अगर हम इसको काटते हैं 11 से, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 121, 25 चौका 100, यानी 1 का जो मान हुआ वो 44 हुआ। सवाल में कहता है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो 1 रुपया वाला रेशियो जो है संख्या में 1 है, तो 44 गुना 1 44। 50 पैसा वाला देखिए संख्या है 2 अनुपात में, तो 44 दूना 88, और 25 पैसा का संख्या देखिए अनुपात में 3 है, तो 44 गुना 3 132, यानी कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो है 44, 88 और 132 हो गया। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के 280 सिक्के हैं। देखिए ये सिक्कों की संख्या है, तो अब रेशियो जो होगा आने वाला है वो मूल्य में, रेशियो जो आएगा वो मूल्य में आएगा। तो एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्कों का संख्या है 280। तो कहता है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, देखिए है ना मूल्य, तो मूल्य जो है वो है 8:4:3 मूल्य दिया है। तो ये जो अनुपात जो है मूल्य में है, इसको हमको संख्या में लाना है। कैसे लाएंगे, तो पीछे के सवाल में देखिए, 1 रुपया में 1 सिक्का 1 से गुना कीजिए, 50 पैसा को सिक्का में बदलेंगे तो 2 अठन्नी, 25 पैसा को सिक्का में बदलेंगे 4 चमन्नी। अब देखिए कितना हो गया, 8:4 दूनी 8, 8:4 12, यानी टोटल संख्या हो गया सिक्कों का अनुपात में 8 8 और 12। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 8 8 16 और 12 28। अनुपात में सिक्कों की संख्या हो गया 28, जबकि सिक्कों का संख्या टोटल दिया है 280। तो 1 का जो मान हुआ वो हो गया 10। अब सवाल में पूछता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसा का सिक्कों का संख्या, 50 पैसा का सिक्कों का संख्या क्या है 8। ये मूल्य का अनुपात है, संख्या का अनुपात आप निकालें यहाँ पे, तो इससे गुना करना है। सिक्कों की संख्या 8 है, अनुपात में 8 और 1 का मान है 10, तो 8 10 80। ठीक है, अगर अनुपात में 8 है तो टोटल हो गया 8 10 80, क्योंकि रेशियो को अनुपात 1 का जो मान निकाले हैं उसको रेशियो से गुना करना है। जिसका भी निकालना हो, 50 पैसा का है तो 8 10 80, 1 रुपया का पूछता तो ये भी 8 10 80, 25 पैसा का पूछता तो 12 गुना 10 120, सब मिला दीजिएगा तो हो जाएगा 280। देखिए नहीं तो 1 रुपया वाला 10 8 80, 50 पैसा वाला 10 8 80, और 25 पैसा वाला 12 10 120, सबको जोड़िएगा तब 120 80 200 और 80 280। देखिए कुल सिक्कों की संख्या 280 हो गया। तो हमको तो जिसका निकालना था उसका निकाल के बैठ चुके हैं। 50 पैसा का बोला है तो 8 10 80 निकल गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया हुआ है कि एक थैली में 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा, 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। अगर कुल मान 30 रुपया हो, देखिए रुपया में है तो ऑलरेडी ये संख्या में है अनुपात, तो ये सब लिखना नहीं है। अगर आप समझ जाते हैं तो ये सब माइंड में ही रखना है, समय बर्बाद नहीं करना है आलतू फालतू चीज़ लिख करके। मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप समझ रहे हैं तो आप जब बनाइएगा तो देख लीजिएगा कि रुपया में है तो अगर ये सब समान है तो गुना करते जाइए और बराबर करके काटिए।
ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है कि 25 पैसा का एक अनुपात है संख्या में 1, तो 25 गुना 1 सबको गुना कर दीजिए। 25 गुना 1 25, 10 दूना 20 और 5 तिया 15। अब देखिए कुल कितना पैसा हो गया। अगर 25 पैसा का एक सिक्का है तो 25 पैसा ही होगा। 10 पैसा का 2 सिक्का है तो कितना हो गया, 20 पैसा हो गया। अब 5 पैसा का 3 सिक्का है तो कितना हो गया, 15 पैसा हो गया। तो कुल कितना पैसा हुआ, तब 25 20 45 15 60 पैसा हो गया। जबकि कुल कितना दिया है, 30 रुपया दिया है। तभी बताइए रुपया पैसा बराबर होगा नहीं, तो ये रुपया को क्या करेंगे, पैसा में बदल देंगे। ठीक है ना, एगो जीरो काटिए। और 6 पंचा 30, एक का मान हो गया 50। ठीक है। अब सवाल में दिया हुआ पूछ रहा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 5 पैसा वाला पूछता है, तो 5 पैसा वाला का अनुपात कितना है, 3, और 3 गुना 50 बराबर 150। यानी 5 पैसे के सिक्कों की जो संख्या आया वो हो गया 150। समझ रहे होंगे ना, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया हुआ है कि एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसा, 10 पैसा के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया है, कुल मूल्य 102 रुपया है, तो इस सिक्का जो अनुपात जो है संख्या में है, तो बस सिर्फ गुना करना है रेशियो और जो ऊपर में पैसा है उसको। तो गुना तब करेंगे जब तीनों एक जैसा हो जाएगा, या तो ये दोनों रुपया में होना चाहिए या तो इसको पैसा में होना चाहिए। तो ये 2 गो पैसा में ऑलरेडी है, तो इसी को हम पैसा में बदल लेते। तो 1 रुपया में 100 पैसा। अब गुना करिए, 100 गुना 3 300, 50 गुना 4 200 और 10 गुना 10 100। अब देख लीजिए कुल कितना पैसा हुआ, 3 2 5 1 600 पैसा हो गया 600। जबकि टोटल दिया 102 रुपया, इसको भी पैसा में बदल देंगे 100 गुना करके। 0 0 काटिए, 6 से काटिए, 1 बराबर 17 6 का 102, तो 1 का मान हो गया 17। अब सवाल में पूछता है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 10 पैसा वाला देखिए कितना है, 10 पैसा वाला सिक्कों का संख्या का अनुपात है 10, 10 गुना 17, तो 170 आपका आंसर हो गया। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गया 170। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है, आप अच्छे से समझिए और एग्जाम में इसको सॉल्व करके अपना नंबर बढ़ाइए। जब भी आता है तो उसको छोड़ना नहीं है, सीट वगैरह में आपको मिलेगा ये सब प्रश्न, इसको बनाना है। और आगे भी हम वीडियो लेते आएंगे सबका पार्ट बाय पार्ट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है 130 रुपया की धनराशि। 130 रुपया की धनराशि 50 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा के समान सिक्के हैं। यानी इन सब में जो है सिक्का जो होगा, सिक्कों की संख्या जो होगा वो समान होगा। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, सवाल देखिए ठीक से समझिएगा। कहते 130 रुपया की राशि में 50 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसे के समान सिक्के हैं। समान सिक्के मतलब अगर ये x होगा ये भी x होगा और ये भी x होगा। अब आप क्या करिएगा, ये रुपया में है तो हमको भी टोटल रुपया देखना है, टोटल पैसा देखना है कितना है। तो 50 गुना x 50x, 10x गुना 10 गुना x 10x और 5 गुना x 5x। तो अब देखिए टोटल पैसा कितना हो गया, 50 10 60 5 65x। इधर 65x हो गया पैसा में, क्योंकि ये सब पैसा में तो ये भी पैसा में। जबकि टोटल दिया 130 रुपया में, तो रुपया को पैसा में बदल देंगे। 65 गुना 130, x का मान जो हुआ वो हो गया 200। अब सवाल में कहता है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो प्रत्येक प्रकार का सिक्का है क्या, x ही है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, x x x, और x का मान कितना निकाले 200। लेकिन अगर ये पूछता पर कुल सिक्कों की संख्या क्या है,
कुल पूछता तब ये भी 200, ये भी 200, ये भी 200, तो 2 2 4 2 600। यानी फिर ऐसे भी लिख सकते थे कुल सिक्कों की संख्या। कुल संख्या अगर पूछता तो x x x 3x, तो 3 गुना x का मान 200 बराबर 600, ये पूछता तब। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा, कुल संख्या नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। प्रत्येक प्रकार का सिक्का क्या माने आप, x ही माने ना, तो x का मान कितना आया 200। प्रत्येक प्रकार का सिक्का क्या होगा 200, ये भी 200, ये भी 200, ये भी 200, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 200 है। ठीक है, तो अगर कुल संख्या पूछता तो 2 2 4 2 6 या 3, इस तरह से आप बना सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया हुआ है कि एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये का नोट और 10 रुपया का नोट का जो मूल्य है वो 480 रुपया है। ये जो मूल्य है वो 480 रुपया है। तो अब कहता है कि नोटों की संख्या समान है। ये जो नोट का संख्या है वो समान है। अगर ये x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो अब देख लीजिए कि टोटल कितना रुपया होता है। ये सभी रुपया में, इसमें किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये x गुना 1 x, 5 गुना x 5x और 10 गुना 1 10x। टोटल रुपया कितना हो गया, तब 5 1 6 10 16x, जबकि टोटल रुपया दिया कितना है 480, तो x का मान हो गया 30। अब सवाल में कहता है कि उनके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे पूछा है कुल संख्या, तो ये बताइए कुल संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे रेशियो में कुल संख्या कितना x x x, तो 1 2 3x, तो 3 गुना x का मान 30 है, तो 30 तिया 90। कुल नोटों की संख्या हो गया कितना 90। अगर सिर्फ पूछता प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 30। लेकिन यहाँ कुल संख्या पूछा था, कुल कितना 30 30 60 30 90, या फिर x x x 3x, x का मान रख दिए 30 तिया 90 से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया हुआ है कि 225 रुपया की एक राशि, 225 रुपया की एक राशि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में है। संख्या 8 अनुपात 5 अनुपात 3 के अनुपात में है। तो कहता है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। तो ये रुपया में है, तो हमको भी टोटल रुपया निकालना है, रेशियो में कितना होता है। तो क्या करेंगे, ये पैसा इसको भी पैसा में बदल देंगे। 100 पैसा, 1 रुपया में 100 पैसा। अब गुना कर दीजिए रेशियो को और पैसा को। 100 गुना 8 800, 50 गुना 5 250, अब 25 गुना 3 75। तो ये सभी पैसा हो गया। टोटल कितना पैसा हुआ देखिए, तो 1 800 और 250 1050 और 75 1125। अब बराबर कितना रुपया दिया हुआ है 225। अभी देखिए कि पैसा में है रुपया में है, तो इसको हम क्या करेंगे पैसा में बदल देंगे 100 गुना करके। 225 से ये 5 बार में कट जाएगा, अब 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो 1 का मान हो गया 20। अब सवाल में कहता है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या निकालना है। 1 रुपया का संख्या कितना 8, तो 8 गुना 20 यानी कि 160। 1 रुपये के सिक्कों की जो संख्या हो गया वो हो गया 160। उम्मीद करते हैं कि आप 1 से 10 तक जो मैंने सवाल आपको बताया, सिक्कों पर आधारित प्रश्न जो बताया, आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।